हेलो लर्नर्स, इस वीडियो में मैं आपको दो क्वेश्चंस बताने जा रही हूं जो कि एनालिटिक फंक्शन पर बेस्ड हैं। इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि एनालिटिक फंक्शन क्या होता है, कॉशी-रीमान इक्वेशंस क्या होते हैं, इसके अलावा कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के बारे में डिस्कस किया था। अब यहाँ पर हम ऐसा कंसीडर कर लेंगे कि W जो है वो फंक्शन ऑफ Z है, क्योंकि क्वेश्चन है डिटरमाइन वेदर 1/z इज एनालिटिक और नॉट। तो यहाँ पर 1/z एनालिटिक है या नहीं है, ये प्रूव करने के लिए हमें उसे एक फंक्शन कंसीडर करना होगा। तो W फंक्शन ऑफ Z होता है इज इक्वल टू u प्लस आई वी लिखा जा सकता है। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है और इसे हम अब सिंप्लीफाई कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास W इन टर्म्स ऑफ Z गिवन है, जिसे हमें X और Y के टर्म्स में लेकर आना है, क्योंकि उसे U प्लस आई वी फॉर्म में लिखना है। और हम जानते हैं कि Z की वैल्यू X प्लस आई वाई होती है, तो इस वैल्यू को हम यूज कर लेंगे। तो 1/x प्लस आई वाई, बट इसे सिंप्लीफाई करना है हमें, X और Y के टर्म सेपरेट करना है, तो इस कारण से रैशनलाइज कर लेंगे, x माइनस आई वाई से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लेंगे। न्यूमरेटर x माइनस आई वाई हो जाएगा और डिनोमिनेटर एक्स स्क्वायर माइनस आई वाई का स्क्वायर। यहाँ पर फॉर्मूला यूज किया हमने a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हमेशा जो फॉर्मूला आप यूज करें उसे मेंशन करें। x माइनस आई वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि आयोटा का स्क्वायर जो होता है वो -1 के बराबर होता है। यहाँ से हमें माइनस ऑफ माइनस मिला तो प्लस हो गया। अब इसे सेपरेट कर देंगे, तो x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस आयोटा y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इस तरह से सेपरेट हो गया। और इसे हम लिख सकते हैं u विच इज फंक्शन ऑफ x एंड y माइनस आयोटा v x कॉमा y। कंपेयर कर लेंगे तो u की वैल्यू आ जाएगी x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड v की वैल्यू आ जाएगी माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब हमें ये चेक करना है कि फंक्शन एनालिटिक है या नहीं, तो इसके लिए हम कॉशी-रीमान इक्वेशन देखेंगे। अगर वो सेटिस्फाई हो रही हैं देन फंक्शन एनालिटिक होगा। कॉशी-रीमान इक्वेशन आप मेरे पिछले वीडियो में देख सकते हैं, वैसे मैं यहाँ पर आपको उसका शॉर्ट फॉर्म बता रही हूँ। सबसे पहले हम पार्शियली डिफरेंशिएट कर लेंगे u को विथ रेस्पेक्ट टू x। तो x के रेस्पेक्ट में करने में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में x का फंक्शन है, यानी अपने को डिवीजन रूल यूज करना होगा। इसके लिए न्यूमरेटर का डेरिवेटिव इनटू डिनोमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x है तो y का टर्म 0 हो जाएगा, इनटू न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे तो यहाँ से 2x स्क्वायर आ रहा है, ये एक्स स्क्वायर ऑलरेडी है, तो 2x स्क्वायर माइनस हो जाएगा, तो माइनस का एक्स स्क्वायर बचेगा। वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये एक वैल्यू हमारे पास आ गई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स करने से। अब डेल यू बाय डेल वाई कर लेंगे, तो यू को विथ रेस्पेक्ट टू वाई सॉल्व करना है। यहाँ पर न्यूमरेटर x का है लेकिन डिनोमिनेटर x और y दोनों का टर्म है। हम इसे लिख सकते हैं x इंटू डेल बाय डेल वाई ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का इनवर्स, क्योंकि x कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा तो x ऐसे ही लिखा रहेगा और इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा विथ रेस्पेक्ट टू y। तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रेस्ट टू पावर -2 एन एक्स टू दी पावर n-1 इंटू
इसको x के रेस्पेक्ट में करेंगे y के रेस्पेक्ट में तो 0 हो जाएगा, और इसको y के रेस्पेक्ट में करेंगे y स्क्वायर को तो 2y आ जाएगा। तो फाइनली आफ्टर डिफरेंशिएशन -2xy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये आपका रिजल्ट आ गया। सिमिलर वे में v को हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में करना है तो सेम कॉन्सेप्ट आएगा, -y डेल बाय डेल एक्स ऑफ v, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का इनवर्स। सेम फॉर्मूला यूज करेंगे डिफरेंशिएशन का, माइनस साइन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, nx टू दी पावर n माइनस 1, यहाँ पर -2 आएगा, तो इससे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रेस्ट टू पावर -2। और चूंकि हम यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में सॉल्व कर रहे हैं तो 2x मल्टीप्लाई में आएगा और y वाला टर्म 0 हो जाएगा, तो इससे मिलेगा 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये थर्ड इक्वेशन हो गया। सिमिलर मैनर में v को y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। अब v को y के रेस्पेक्ट में करना मतलब दोनों फंक्शन y के हैं, डिवीजन रूल यूज करेंगे, तो माइनस साइन बाहर रख लिया, पहले न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन इनटू डिनोमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y है तो 2y आएगा, इनटू न्यूमरेटर y आ जाएगा अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर का स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लेंगे तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और -2y स्क्वायर, तो इससे हमें मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। इस तरह से ये 4 इक्वेशंस हमें मिल गई हैं, और इन इक्वेशंस से हम CR इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं ये चेक कर सकते हैं। अब इसे इन शॉर्ट हम लिख सकते हैं u को विथ रेस्पेक्ट टू x, तो u सफिक्स x, uy, vx एंड vy, और इन शॉर्ट CR इक्वेशंस होती हैं ux इज इक्वल टू vy एंड uy इज इक्वल टू माइनस vx। अब यहाँ पर ux की वैल्यू और vy की वैल्यू बराबर आनी चाहिए, यहाँ माइनस साइन है बाहर, तो इस कारण यहाँ पे माइनस और ये प्लस में आएगा, तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ भी हमारे पास वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो अकॉर्डिंगली बाय 1 and 4 ux इज इक्वल टू vy इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। और जो बची हुई हैं सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशंस, uy इज इक्वल टू माइनस vx होना चाहिए, तो uy यानी कि ये वाली टर्म और ये वाली टर्म माइनस साइन के साथ आ रही हैं, तो इस कारण से uy इज इक्वल टू माइनस vx ये भी वेरीफाई हो रहा है। हेंस CR equations satisfied. Therefore, function is analytic except at z is equal to 0, क्योंकि डिनोमिनेटर में अगर z 0 हो जाता है तो फंक्शन इनफाइनाइट हो जाएगा। अब सेकेंड क्वेश्चन है, शो दैट w is equal to e raised to z is an analytic function and determine f dash z, यानी कि हमें इसमें डेरिवेटिव भी फाइंड करना है। पहले फंक्शन को एनालिटिक प्रूव कर लेते हैं। यहाँ पर w is equal to function of z है which is given as e raised to z। इसके u और v पार्ट्स हमें फाइंड आउट करने हैं। इसके लिए हम z को x plus iy लिख लेंगे using z is equal to x plus iy। अब यहाँ पर
एक्सपोनेंशियल की पावर्स सेपरेट हो जाएंगी, क्योंकि ई रेस टू पावर में x प्लस आई वाई है, तो उसे हम ई रेस टू एक्स इंटू ई रेस टू आई वाई लिख सकते हैं। ई रेस टू एक्स ई रेस टू आई वाई लिखा जा सकता है कॉस वाई प्लस आई साइन वाई, क्योंकि ई रेस टू आई थीटा होता है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। अब यहाँ पर सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ई रेस टू कॉस वाई ई रेस टू एक्स इंटू कॉस वाई प्लस आई इंटू ई रेस टू एक्स इंटू साइन वाई, और कंपेयर कर लेंगे W इज इक्वल टू U प्लस आई बी से, तो इट विल इम्प्लाई U इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स कॉस वाई एंड V इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स इंटू साइन वाई। अब अगर CR इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती हैं तो फंक्शन एनालिटिक होता है, इसलिए हम Ux फाइंड आउट कर लेंगे एंड Ux इज del U बाय del X। X के रेस्पेक्ट में cos y कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, इसलिए e रेस टू x इंटू cos y आ जाएगा। सिमिलरली इसको y के रेस्पेक्ट में सॉल्व करना है तो del U बाय del y मिलेगा। जब y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो x कांस्टेंट हो जाएगा, इसलिए e रेस टू x एज अ कांस्टेंट बिहेव करेगा, और cos y का डिफरेंशिएशन माइनस साइन y, तो माइनस ई रेस टू एक्स इंटू साइन वाई, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन आ गई। अब नेक्स्ट v को x के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो यहाँ पर x का फंक्शन ई रेस टू एक्स है और दूसरा साइन वाई, तो साइन वाई एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा और ई रेस टू एक्स का ई रेस टू एक्स। इसी तरह से वी वाई यानी डेल v अपॉन डेल y, जब v को y के रेस्पेक्ट में करेंगे ई रेस टू एक्स एज अ कांस्टेंट आ जाएगा, तो ई रेस टू एक्स इंटू साइन वाई का कॉस वाई, तो ये फोर्थ इक्वेशन हो गई। अब हमारे पास सारी वैल्यूज आ चुकी हैं, अब इन वैल्यूज को कंपेयर करके देखते हैं कि ux की वैल्यू vy के बराबर होनी चाहिए। इट इज ई रेस टू एक्स कॉस वाई, ई रेस टू एक्स कॉस वाई सेम है, तो बाय 1 and 4 and uy इज इक्वल टू माइनस vx होना चाहिए, तो uy की वैल्यू है माइनस ई रेस टू एक्स साइन वाई और vx की वैल्यू है ई रेस टू एक्स साइन वाई, तो बाय 2 and 3 ये रिलेशन भी प्रूव हो गया। देयरफॉर कॉशी-रीमान इक्वेशंस satisfied। So function is analytic। अब ये फंक्शन एनालिटिक हो गया और फंक्शन के एनालिटिक होने के बाद हमें एफ डैश जेड भी फाइंड करके बताना है, तो वी हैव एफ डैश जेड इज इक्वल टू डेल यू बाय डेल एक्स प्लस आई इंटू डेल वी बाय डेल एक्स, सिंस w is equal to function of z is equal to u plus iv। तो इसे हमने x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके लिखा है। अब डेल यू बाय डेल एक्स की वैल्यू हमारे पास है ई रेस टू एक्स कॉस वाई, तो ई रेस टू एक्स कॉस वाई प्लस आई इंटू डेल वी बाय डेल एक्स की वैल्यू इट इज ई रेस टू एक्स साइन वाई। ई रेस टू एक्स दोनों में कॉमन है, तो ई रेस टू एक्स ब्रैकेट कॉस वाई प्लस आई इंटू साइन वाई, यहाँ पर ई रेस टू एक्स कॉस वाई प्लस आई साइन वाई लिखा जा सकता है ई रेस टू
आई वाई के बराबर, क्योंकि कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा ई रेस टू आई थीटा होता है। तो इस कारण से ई रेस टू एक्स प्लस आई वाई आ जाएगा। ये सेम बेस है तो पावर्स ऐड हो गई हैं। ई रेस टू पावर एक्स प्लस आई वाई, अगेन एक्स प्लस आई वाई जेड के बराबर है, इसलिए हम इसे ई रेस टू जेड लिख सकते हैं। सो एफ डैश जेड इज इक्वल टू ई रेस टू जेड, और ये आंसर है। दो चीजें पूछी गई थी क्वेश्चन में, एक पूछा था कि फंक्शन को एनालिटिक प्रूव करना था, तो फंक्शन को हमने एनालिटिक प्रूव कर दिया क्योंकि सीआर इक्वेशन सेटिस्फाइड हो रही हैं, और एफ डैश जेड फाइंड करने को कहा था तो वह भी हमने फाइंड कर लिया है। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।